आज शाओ की इंटरव्यू होती है। शुरू में उसे जो सवाल किया जाता है उसमें वो ज़्यादा अच्छी जवाब नहीं दे पाती, पर थोड़ी देर बाद से वो बहुत ही स्मूथली अपना जवाब देने लगती है। शाओ का इंटरव्यू बहुत अच्छा जाता है। थोड़ी देर बाद हुआन उसके पास आता है उसके इंटरव्यू के बारे में, मतलब कैसा गया वो पूछने और ये भी जानने कि लिंशी को सुबह से उसने देखा नहीं, तो क्या वो जानती थी कि लिंशी को क्या हुआ है, वो क्यों नहीं आई। तो शाओ कहती है उसे नहीं पता। अगले सीन में हम देखते हैं शाओ एकदम फुदकते हुए जेंगशी के क्लास में आती है, मगर उस क्लास का माहौल देख के वो घबरा ही जाती है। मजबूरन वो जेंगशी को बाहर बुलाती है बात करने। दरअसल जेंगशी की मॉम काम पे बिजी रहा करती थी, तो अपने बेटे से उनकी मुलाकात बहुत कम ही होती थी। इसीलिए वो उसके बर्थडे प्रेजेंट के लिए पहले से ही शाओ के पास कुछ पैसे लिफाफे में भर के रखा था, ताकि शाओ टाइम आने पे उसे दे दे। जेंगशी को ये बात बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसकी मॉम थी और उन्होंने पैसे शाओ के पास रखे थे। वो उसे भी तो दे सकती थी। उसे समझ में नहीं आता था कि उसकी मॉम अभी भी इतना काम क्यों करती थी। जब उसके पापा उन दोनों को छोड़ के चले गए थे, तब वो काम में बिज़ी हो पड़ी थी अपना घर चलाने के लिए। पर अब तो सब संभल गया है, बहुत ठीक ठाक हो गई है उनकी हालत। अभी भी वो इतना काम क्यों करती थी, यही जेंगशी को गुस्सा दिलाता था, बहुत बुरा फील करवाता था। पर फिर भी शाओ उसे बहुत अच्छे से समझाती है कि उसकी मॉम उसे बहुत प्यार करती है और क्या कर सकती है, वो तो उसी के लिए, उसी की भलाई के लिए काम करती है ना। वहाँ लिंशी उस दिन के इंसिडेंट के बाद से वो घर से तो क्या, कमरे से भी बाहर नहीं आ रही थी। बात सिर्फ उसके बीच अटकी नहीं हुई थी, पूरा मोहल्ला, पूरा स्कूल जान चुका था इस इंसिडेंट के बारे में। वांग की मॉम ने ये बात फैला दी थी कि लिंशी उनके बेटे के पीछे पड़ी थी, इसीलिए सर खुद आए थे लिंशी के मॉम डैड से बात करने, उन्हें शांत करने। अगले सीन में हम देखते हैं शाओ और जेंग दोनों लिंशी के घर आते हैं उससे बात करने। लिंशी की मॉम बहुत परेशान थी, क्योंकि बहुत टाइम से लिंशी कमरे से बाहर नहीं आई थी। उन्हें भरोसा था कि शाओ उससे बात करके ज़रूर उसे कमरे से बाहर ला पाएगी। पर शाओ उससे बात करने जाती है, ये भी कहती है कि अगर वो दरवाज़ा नहीं खोलेगी तो वो समझेगी कि वो अभी तक उससे नाराज़ है, तो वो यहाँ से चली जाएगी। फिर भी इतना बोलने पर भी लिंशी दरवाज़ा नहीं खोलती, इसीलिए मजबूरन शाओ और जेंग वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं हुआन लिंशी से बात करने आता है। अब वो दरवाजे से तो नहीं जा सकता था, इसीलिए उसके खिड़की के पास ही बाहर से ही उसे उसका मन हल्का करने के लिए कुछ ऐसी बात करता है जिससे सच में लिंशी का मन हल्का होता है और उसके चेहरे पे जो एक उदासीपन था वो चली गई होती है। अगले दिन लिंशी बहुत हिम्मत करके स्कूल आती है, पर सब लोग उसके बारे में गंदी गंदी बातें करने लगते हैं, उसे शेमलेस बुलाने लगते हैं। वहाँ जेंगशी को अपना बर्थडे प्लान के लिए अपने दोस्तों को रात में घर पे बुलाना था, पर कोई भी इस मूड में नहीं था, क्योंकि सभी को लिंशी के लिए फिक्र था। जेंगशी को ये बात अजीब लग रहा था कि वो लोग जिसके लिए इतना फिक्र कर रहे थे उसे तो उनकी फिक्र नहीं थी। 2 दिन पहले हुआन को वांग ने कितना कुछ सुना दिया था, फिर भी लिंशी ने कुछ नहीं कहा था। फिर शाओ के साथ भी उसका झगड़ा हुआ था। शाओ कहती है कैसा दोस्त है वो, चाहे जितना भी झगड़ा क्यों ना हो, तो क्या बुरे वक्त में एक दोस्त का ये काम होता है उसका साथ छोड़ देना। अगर जेंग के साथ उसका झगड़ा हुआ होता और वो मुसीबत में होता, तो क्या फिर भी वो उसे छोड़ के जाता। जेंगशी कहता है हाँ, अगर वांग जैसे इंसान के लिए जेंग उससे झगड़ा करता तो वो ज़रूर उसे छोड़ के जाता। जेंगशी बात तो सही कह रहा था, लेकिन फ़िलहाल के लिए वो दोनों इस मूड में नहीं थे कि उनके एक दोस्त का मूड ऑफ है, वो प्रॉब्लम में है, मुसीबत में है, और बाकी दोस्त उसे छोड़ के ही एंजॉय करे। उन्हें पहले लिंशी की प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी। अगर ऐसी बात थी तो जेंगशी को सबसे पहले लिंशी की प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी, क्योंकि लिंशी वांग के साथ पिज़्ज़ा हट गई थी। इसीलिए कुछ स्टूडेंट्स उसे सुना सुना के पिज़्ज़ा हट चलने के बारे में बोलते हैं और हंसने लगते हैं। लिंशी को ये बातें चुभती है तो वो क्लास से जाने लगती है, पर तभी हुआन आके उससे बात करने जाता है। तब लिंशी कहती है क्यों आया है वो, क्या उसे भी उस पर हंसना है। तब हुआन ना कहता है। लिंशी जाना चाहती थी पर हुआन उसे जाने नहीं देता। तब लिंशी जोर से अपना बैग बेंच पे रखती है। ऐसे में अनाउंसमेंट रूम से वांग की आवाज़ सुनाई देती है।
वो कह रहा होता है सारी गलती उसकी थी और वही लिंशी के पीछे पड़ा था, लिंशी की कोई गलती नहीं थी। वो तो उस दिन वो अपने मॉम को वहाँ अचानक से देख के डर गया था और इसीलिए बचने के लिए उसने वो सब उल्टा सीधा बात कह दी थी लिंशी के बारे में। वहाँ सर अनाउंसमेंट रूम के अंदर जाना चाहते थे, लेकिन जेंगशी किसी भी हालत में उन्हें अंदर नहीं जाने देना चाहता था, क्योंकि अंदर वांग नहीं बल्कि उसका रिकॉर्ड किया हुआ वॉइस बोल रहा था। उस रिकॉर्डिंग में वांग ऐसी ऐसी बात कर रहा था जिससे सर भी शांत हो जाते हैं और चुपचाप सुनते हैं उसकी बातें। फिर वो जेंगशी से जाने से पहले अनाउंसमेंट रूम का दरवाज़ा लॉक करके दे जाने को बोलते हैं। जो लोग थोड़ी देर पहले लिंशी के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे, वही लोग ये सब सुनने के बाद उस पर हमदर्दी जताने लगते हैं। बहुत टाइम बाद लिंशी के चेहरे पे हंसी खिल उठती है। छुट्टी के वक्त शाओ लिंशी से बात करने के लिए रुकी थी। शाओ लिंशी से पूछती है क्या वो अभी भी उससे नाराज़ है। लिंशी को इस बात का गम था कि हर वक्त जब शाओ और लिंशी के बीच झगड़ा होता था तब शाओ सबसे पहले आती थी बात करने, पर इस बार की झगड़े के बाद शाओ एक बार भी उसके पास नहीं गई थी, इसीलिए वो बहुत अपसेट थी। शाओ कहती है उसने कल उससे मिलने गई थी ना, पर उसी ने दरवाज़ा नहीं खोला था। फिर बात करते करते दोनों के बीच जितने भी गिले शिकवे थे वो दूर हो जाती है और दोनों फिर से दोस्त बन जाते हैं और दोनों एक दूसरे को फिर से पाके मतलब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ऐसे बंदर की तरह करते देख इन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि उनके बीच हो क्या रहा था। फिर जेंगशी उन्हें बुलाता है अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की डिस्कस करने के लिए। तो जेंगशी का प्लान ये था कि वीकेंड पे वो सब एक बीच पे जाएंगे अपना बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। अब जेंगशी के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि उसकी मॉम घर पे नहीं रहती थी, मगर बाकियों के लिए उनके पेरेंट्स उन्हें कभी भी परमिशन नहीं देते बीच पे घूमने जाने की, घर से इतनी दूर और वो भी 2 दिन के लिए। पर जेंगशी के पास इसका भी हल था, क्योंकि उसकी मॉम जहाँ पे काम करती थी वहाँ की यूनिट मिलके एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने वाले थे जहाँ पे वर्ल्ड के फेमस टीचर्स आके स्टूडेंट्स को गाइड करने वाले थे। तो जेंगशी सबको इसी का बहाना दे के अपने पेरेंट्स से परमिशन लेने की आइडिया देता है। जिंग कहता है उसे क्या लगता है उनके पेरेंट्स उससे नहीं पूछेंगे, उसके मॉम से नहीं पूछेंगे। जेंगशी के पास तो इसका भी हल था। उसने पहले से ही अपने मॉम की वॉइस रिकॉर्ड करके रखी थी कि अगर किसी का पेरेंट्स उन्हें फ़ोन करके पूछेंगे कि बात क्या है तो उसी रिकॉर्डिंग के थ्रू उन्हें रिप्लाई मिल जाएगा। दरअसल जेंगशी की मॉम जब भी बिजनेस ट्रिप पे जाती थी तो वो अपना फ़ोन घर पे ही छोड़ जाती थी। जेंगशी के प्लान के मुताबिक शाओ अपने मॉम डैड से वही कहती है जो उसने सिखा दिया था, और जेंग ने जैसा कहा था कि उनके पेरेंट्स उसके मॉम को फ़ोन करके जानना चाहेंगे, तो वैसे ही शाओ की मॉम भी जेंगशी के मॉम को कॉल करके पूछती है कि आखिर बात क्या है, क्या पेरेंट्स भी जा सकते हैं। तो जेंगशी ने जितना रिकॉर्ड किया था उसकी मॉम की बातें वो बस उतना ही बोलती है और फिर फ़ोन रख देती है, मतलब कट जाता है। शाओ की मॉम को तो बहुत अजीब लगता है, मतलब बात ख़त्म ना होते ही फ़ोन क्यों काट दिया उन्होंने। उन्हें तो ऐसा भी डाउट होता है कि जेंगशी के बर्थडे के दिन वो सब मस्ती करने की जगह सब पढ़ने जाएंगे। आखिर ऐसा भी क्या उनको पढ़ने की तरफ इतनी इंटरेस्ट आ गई। शाओ के पास तब एक ही हथियार बचा था और वो था जेंग का नाम। वो कहती है जेंग भी तो उनके साथ जा रहा है तो दवाई काम आती है। शाओ की मॉम उसे परमिशन दे देती है जाने के लिए। वह जेंग के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था परमिशन पाने की, क्योंकि उसके मॉम डैड को उसके ऊपर पूरा भरोसा था। उन्हें क्यूरियस होते ना देख जेंग खुद ही उनसे पूछता है कि क्या उन्हें ये चेक नहीं करना है कि क्या वो सच कह रहा है या फिर झूठ, पर उसके पेरेंट्स को कोई चेक ही नहीं करनी थी। वहाँ हुआन भी अपने मॉम से परमिशन मांगता है। उसकी मॉम उससे पूछती है कि कौन कौन जा रहा है उसके साथ, तो हुआन बहुत डर डर के जेंग का नाम भी लेता है। साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि अगर वो नहीं चाहेगी तो वो भी नहीं जाएगा। पर हुआन की मॉम के अंदर जेंग के मॉम के लिए जो नाराज़गी थी वो कब की दूर हो चुकी थी। अब जेंग से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उल्टा वो तो ये कहती है कि हुआन को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करनी चाहिए। उसे भी जाने के लिए परमिशन मिल जाता है।
और वहाँ तो लिंशी का अलग ही सीन चल रहा था। वो तो अपना सामान पैक करना भी शुरू कर दिया था। कौन सी ड्रेस पहननी है उसे, क्या क्या पहनना है, क्या करना है, सब कुछ वो अपने मॉम से दिखा दिखा के सब कुछ पैक कर रही थी। उसकी मॉम को शक हो रहा था कि कहीं वो घर से भागने का तो प्लान नहीं कर रही है, नहीं तो ट्रेनिंग सेंटर में कौन भला इतना सज सवर के इतनी चीज़ें लेके जाता है। तब उसके पापा कहते हैं उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने 5 दोस्त के साथ जा रही है ना।